हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम क्लास 8th में व्याकरण के पाठ 4 के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है यथा निर्दिष्टम या रूपाणी लिखत। यथा निर्दिष्ट रूपाणी लिखत अर्थात निर्देश के अनुसार रूप लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि वारी शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन है, यानी कि वारी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप बनता है। तो आपका बनता है वहाँ पर वारीणा। यहाँ पर आपने लिखना है वारीणा, वारीणा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ नीचे दिया गया है तीसरे नंबर पे साधु शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन। साधु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आपका क्या बनता है, साध्वी, साध्वी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके दोनों। उसके बाद इधर दिए गए हैं आपके लता शब्द। लता शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। लता का षष्ठी बहुवचन में क्या बनता है, लता नाम। तो यहाँ पर आप लिखना है लता नाम, ठीक है। उसके बाद है देव शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। देव का द्वितीय के बहुवचन में क्या बनता है, देवम देवौ देवान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिए गए हैं हरि शब्द। हरि का संबोधन के द्वितीय में तो क्या बनेगा, हे हरि, दीर्घ की मात्रा हो जाएगी और संबोधन का निशान लगा देंगे। उसके बाद आपका है गुरु शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, गुरुवे। चतुर्थी के एक वचन में आपका बनता है गुरुवे। उसके बाद आपका नीचे दिया गया नदी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। तो नदी का पंचमी के एक वचन बनता है आपका नद्याः, ठीक है, नद्याः। उसके बाद इधर है आपका छात्र शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। एक वचन है छात्र का, तृतीय के एक वचन में क्या बनेगा आपका, छात्रेण। तो यहाँ पर लिखना आपने छात्रेण, ठीक है। उसके बाद है आपका पितृ शब्द। पितृ शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचनी। तो प्रथमा के द्विवचन में आपका बनता पिता पितरौ, पिता पितरौ, ठीक है। आगे आपका मित्र शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो सप्तमी के बहुवचन में क्या बनता है, मित्रे मित्र्योः मित्रेषु। तो बहुवचन का पूछा गया तो क्या आ जाएगा आपका मित्रेषु, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न 1। उसके बाद प्रश्न 2 में आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानानि पूर्यते अर्थात रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। शब्दों की अलग अलग विभक्तियां दी गई हैं, अलग अलग शब्दों की, उनके बीच में रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको आपने पूरा करना। जैसे है पहला है आपका फलस्य। फलस्य आपकी षष्ठी विभक्ति है। तो फलस्य का द्विवचन में रिक्त स्थान दिया गया, फलस्य डैश फलानाम। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फलयोः। यहाँ पर आपका आ जाएगा फलस्य के बाद आता है फलयोः विसर्गों के साथ, ठीक है। उसके बाद है माता। माता मात्रौ। तो ये है प्रथम विभक्ति, माता मात्रौ मात्र है। यहाँ पर बहुवचन में आ जाएगा आपका मात्र है, ठीक है। आगे आपका डैश नद्यौ नदीहि। तो ये आपका बनता है द्वितीय विभक्ति में, नदीम नद्यौ नदीहि। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नदीम, नदीम नद्यौ नदीहि, ठीक है। आगे आपका हे धेनो। तो ये संबोधन का रूप है हे धेनो, और द्विवचन में आपका आ जाएगा हे हे धेनो, हे धेनु, हे हे धेनु का आपका आ जाएगा यहाँ पर हे धेनु, दीर्घ ऊ की मात्रा आ जाएगी, और बहुवचन में आ जाएगा आपका हे धेनुवः, हे धेन और वह, और विसर्ग आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका लतायाम। लतायाम आपका बनता है सप्तमी में। तो लतायाम लतयोः, यहाँ पर आपका आ जाएगा लतासु, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा लतासु, ठीक है।
ऊपर धेनु में ठीक से लिखा नहीं गया था, तो आपको लिख लेना है। आगे आपका छात्रेण, छात्रेण में आपका छात्रेण बनता आपका तृतीया विभक्ति में, तो छात्रेण तृतीया के आपने द्विवचन व बहुवचन के रूप लिखने हैं। तो द्विवचन में आपका बनेगा छात्रेण छात्राभ्याम, यहाँ पर आ जाएगा आपका छात्राभ्याम, और बहुवचन में आपका आ जाएगा छात्रैः, क्या आ जाएगा छात्रैः, ठीक है, छात्रेण छात्राभ्याम छात्रैः। उसके बाद आपका डैश पित्रोः पितृषु, पितृषु से आपका समझ में आ जाएगा आपको कि ये सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ पर आपका एक वचन में आ जाएगा पितृ, तो एक वचन में आपका आएगा पितृ पित्रोः पितृषु, ठीक है। आगे आपका डैश, तो 8वां है गुरुवे गुरुभ्याम, यहाँ पर ये आपकी है चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा गुरुभ्यः, गुरुभ्यः, गुरुवेण गुरुभ्याम गुरुभ्यः, ठीक है। आगे आपका मति, मतिः, ये प्रथम विभक्ति दी गई है मतिः, तो द्विवचन में आपका आ जाएगा मति, ई की मात्रा दीर्घ हो जाएगी और विसर्गे हट जाएंगी, ठीक है। मतिः मति मतयः। आगे आपका रमायाः, रमायाः रमयो, और बहुवचन में क्या जाएगा रमायाः रमयो, षष्ठी विभक्ति है, यहाँ पर आ जाएगा आपका रमाणाम, रमाणाम, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये था आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में आपसे पूछा गया है कोष्टकात् उचित शब्द रूपम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्ठक से यानी ब्रैकेट से उचित शब्द रूप चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करें। तो यहाँ पर आपको दिया गया है पहला प्रश्न है आपका डैश पाद कंदुकेन क्रीडंती, तो क्रीडंती पहले तो आपने वाक्य को देखना है, वाक्य का आपका किस प्रकार का है, तो यहाँ पर क्रीडंती से आपका समझ में आ जाएगा कि वाक्य आपका बहुवचन में है। तो यहाँ पर आपका इसका जो क्रिया आपकी बहुवचन में है, तो आपका कर्ता भी क्या आएगा बहुवचन का आएगा, तो इनमें से बहुवचन का रूप है बालकाः, तो ब्रैकेट में आपको लिखना है बालकाः यहाँ पर, ठीक है। तो आपका वाक्य हो जाएगा बालकाः पादकंदुकेन क्रीडन्ति, बालकाः पादकंदुकेन क्रीडन्ति, ठीक है। आगे है समस्तै डैश सह मम शोभने व्यवहार है, तो समस्तै है आपका तृतीया का बहुवचन समस्तै, जैसे आपका बनता है बालकैः, तो इसके साथ आपका ये क्या है समस्तै आपका एक विशेषण है, और इसके साथ जो विशेष्य आएगा वो भी क्या आएगा आपका तृतीया का बहुवचन ही आएगा। तो यहाँ पर तृतीया का बहुवचन आपका छात्रैः, तो इसके साथ आएगा आपका समस्तै छात्रैः, ठीक है, छात्रैः सह मम शोभने व्यवहार, सभी छात्रों के साथ मेरा अच्छा व्यवहार है, ठीक है। उसके बाद है आपका भीष्म डैश पुत्र आसीत, डैश के पुत्र थे, भीष्म डैश का पुत्र था, तो किसका पुत्र था गंगा का, तो गंगा का के की आने से आपका का के की होती है आपके संबंध के निशान, और संबंध में आपकी लगती है षष्ठी विभक्ति, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का शब्द है आपका गंगायाः, तो इसमें आ जाएगा आपका गंगायाः, भीष्म है गंगायाः पुत्र आसीत, भीष्म गंगा का पुत्र था। आगे आपका अश्वारोही, अश्वारोही होता घुड़सवार, डैश पत्ती, पत्ती मतलब गिरता है, डैश से गिरता है, तो यहाँ पर दिया गया अश्वेन अश्वात, यानी कि आपका वाक्य है घुड़सवार घोड़े से गिरता है, तो घोड़े से गिरता है यानी कि घोड़े से गिरना है तो अलग होता है घोड़े से, तो उसमें आएगा आपका अपादान कारक, और अपादान में आती है आपकी पंचमी विभक्ति, तो इनमें से पंचमी विभक्ति है आपकी अश्वात में, तो ब्रैकेट में आ जाएगा रिक्त स्थान में आपका आ जाएगा अश्वात, ठीक है। आगे आपका जनाः डैश प्रणमन्ति, जनाः लोग डैश प्रणमन्ति, प्रणमन्ति मतलब नमस्कार करते हैं, लोग डैश को नमस्कार करते हैं, तो को में आपका होता है कर्म कारक, और कर्म कारक में होती है आपकी द्वितीय विभक्ति, तो इनमें आपकी द्वितीय विभक्ति है मुनिम, तो रिक्त स्थान में आपका आ जाएगा मुनिम, लोग मुनि को नमस्कार करते हैं, ठीक है। आगे आपका देवदत्त है
देवदत्त है मधुराणी डैश खादती। तो यहाँ पर आपका दिया है, यहाँ से आपने पहचाना मधुराणी। मधुराणी ये क्या है, विशेषण है। ये क्या है, आपका द्वितीय का बहुवचन का रूप है। मधुरम मधुरे मधुराणी, मधुरम मधुरे मधुराणी। तो इसके साथ आपका क्या आएगा, द्वितीय का बहुवचन ही आएगा। तो इसमें से आपका है फलानी, द्वितीय का बहुवचन। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फलानी, क्योंकि जो विशेषण में विभक्ति होती है वही विशेष्य में होती है। ठीक है, तो आपका वाक्य बन जाएगा देवदत्त है मधुराणी फलानी खाती। देवदत्त मीठे फल खाता है। आगे आपका सह पुस्तकम डैश। तो ये तो आपको क्रिया लगानी है। सह के साथ कौन सी आती है आपको पता है, प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया आएगी। तो ये आपकी लगेगी पठती। यहाँ पर आपका आ जाएगा पठती। सह कौन, क्योंकि सह जो आपका है प्रथम पुरुष एक वचन करता है, तो इसके साथ क्रिया कौन सी आएगी, प्रथम पुरुष एक वचन की। आगे आपका डैश विद्यालयम गच्छन्ति। तो यहाँ से आपको गच्छन्ति से आपको पता चलेगा कि ये बहुवचन का वाक्य है। तो इसके साथ कर्ता भी कैसा आएगा, बहुवचन का आएगा। तो यहाँ पर बहुवचन का कर्ता है छात्राः, तो इसमें आ जाएगा आपका छात्राः। ठीक है, आगे आपका अत्र। अत्र बहूनि डैश सन्ति। अत्र यहाँ बहूनि बहुत सी डैश सन्ति डैश हैं। तो सन्ति यहाँ आपकी सन्ति आपसे पता चलेगा कि आपको ये क्या है, संति से आपको पता चलेगा कि ये आपकी क्या है, बहुवचन का वाक्य है। तो यहाँ पर आपकी जो रिक्त स्थान में आएगा वो भी बहुवचन का शब्द आएगा। तो इनमें से बहुवचन का है आपका, बहुवचन का आपका है ये फर्स्ट वाला वस्तूनि। ठीक है, ये आपका द्विवचन में बनता है वस्तूनि, ये आपका बहुवचन में। तो आपने लिखना है बहुवचन का। तो इसमें से आ जाएगा आपका वस्तूनि बहुवचन का वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सी वस्तुएं हैं, यहाँ पर बहुत सी वस्तुएं हैं। ठीक है, आगे आपका शीलम। शीलम डैश परम भूषणम अस्ति। शीलम क्या होता है, चरित्र डैश परम भूषण है, श्रेष्ठ आभूषण है। शील डैश का चित्र डैश का श्रेष्ठ आभूषण है। तो किसका आभूषण है, यहाँ पर दिए गए शब्द नरम नरस्य, यानी कि मनुष्य का। तो यहाँ पर आपका वाक्य बनेगा चरित्र मनुष्य का श्रेष्ठ आभूषण है। तो का के एक ही लगने से आपके संबंध कारक बनता है, और संबंध कारक में आपकी षष्ठी आती है। तो षष्ठी है इनमें से नरस्य में। तो आपका रिक्त स्थान में आ जाएगा नरस्य। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपका अधोलिखितेषु पदेषु विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए पदों में विभक्ति और वचन लिखिए। तो सबसे पहला पद दिया गया आपको मात्रे। मात्रे में आपकी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर आप लिखनी है चतुर्थी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेनी है आपने चतुर्थी, और उसके बाद यहाँ पर लिखना है एक वचन। एक वचन इस प्रकार आपने लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपका छात्राणाम। नीचे वाले में आपको करा देता हूँ एक बार। छात्राणाम, छात्राणाम में आपको पता है षष्ठी का बहुवचन है। ठीक है, षष्ठी आ जाएगी आपकी, और यहाँ पर आ जाएगा बहुवचन। यहाँ पर आपने षष्ठी पूरी लिखनी है, मैंने यहाँ पे 6 डाल दिया है। और आगे आपका हरऊ। हरऊ में आपकी है सप्तमी का एक वचन। हरऊ कहाँ बनता है, सप्तमी के एक वचन में। तो यहाँ पर आपने लिखनी है सप्तमी, और इधर लिखनी है अपना एक वचन। ठीक है, उसके बाद आपका लतिया। लतिया आपका बनता है तृतीया के एक वचन में। तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी तृतीया, और यहाँ पर आपका आ जाएगा एक वचन। आगे आपका धेनु भी। धेनु भी आपका बनता है तृतीया के बहुवचन में। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा तृतीया ऊपर वाला सेम, और यहाँ पर आपका आ जाएगा बहुवचन। ठीक है, उसके बाद इधर दिए गए हैं आपको साध्वे। साध्वे आपका बनता है चतुर्थी के एक वचन में। तो यहाँ पर आप लिखना है चतुर्थी। यहाँ पर आप लिख लेनी है चतुर्थी विभक्ति, और चतुर्थी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका एक वचन। ठीक है, उसके बाद आपका देवेन। तो देवेन में आपकी बनती है तृतीया एक वचन में देवेन। तो यहाँ पर आपका आ जाएगी तृतीया विभक्ति। ठीक है, तृतीया, और इधर आपने लिखना है एक वचन। ठीक है, ये आपने पूरा लिख लेना है। आगे आपका पित्र है। पित्र है कहाँ बनता होगा, पिता पितरो पित्र है, यानी कि प्रथमा के एक वचन, बहुवचन में। प्रथमा के
बहुवचन में आपका पितरः बनता। आगे आपका नद्य है, नदी नद्यौ नद्य है, ये भी आपका प्रथमा के बहुवचन में बनता है, सेम आ जाएगा। आगे आपका फले, फले बनता है आपका प्रथमा और द्वितीय दोनों के द्विवचन में, तो यहाँ पर आपने लिख लेना है प्रथमा या फिर द्वितीय, ठीक है, या फिर ऐसे आप दोनों लिख सकते हैं, प्रथमा और द्वितीय, और यहाँ पर आपने लिखना द्विवचन, ठीक है, द्विवचन, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न 4। उसके बाद आपका प्रश्न 5। प्रश्न 5 में आपको दिए गए हैं कुछ शब्द दिए गए, उनके सामने विभक्ति पूछी गई है, यह कि यथा निर्दिष्ट रूपाणी लिखित, निर्देश के अनुसार रूप लिखिए। तो ये सारे शब्द आपको पाठ में दिए गए हैं, इनको आपने खुद लिखना है। जैसे आपको दी गई है रमा, रमा की द्वितीय यानी कि द्वितीय के तीनों रूप लिखने, एक वचन, द्विवचन व बहुवचन की, ठीक है। तो ये आपने खुद लिखने हैं, पाठ में दी सभी रूप आपको पाठ में मिलेंगे, वहाँ से आप लिख सकते हो। और ये सारे शब्द रूप मैंने याद भी कराए हुए हैं, ठीक है। इनमें से एक आधा शब्द रूप रहता होगा जो आपने याद नहीं किया, लगभग सभी शब्द रूप आपने याद कर रखे हैं और सभी पढ़े हुए हैं, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। जैसे आपने लिखना रमा, रमा की द्वितीय, तो आपका बनेगा रमाम रमे रमाह, ठीक है। तो फिर उसके बाद वारी की प्रथमा लिखनी है वारी, वारी वारिणी और वारिणी, ठीक है। उसके बाद मधु की सप्तमी आप सारे लिख लेना, मधु मधवो मधुसु, ठीक है। फल की षष्ठी फलस्य फलयो फलानाम। मातृ की तृतीया मात्रे मातृभ्याम मातृभिः, सॉरी मात्रा, तृतीया बनेगा आपका मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, ठीक है। नदी की चतुर्थी हो जाएगी नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः। और धेनु की संबोधन हो जाए हे धेनो हे धेनु हे धेनवः, ठीक है। इसी प्रकार आपका मति की हो जाएगी, मति की प्रथम मति 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 ही मति मतयः, ठीक है। गुरु की चतुर्थी गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः। और छात्र की पंचमी छात्रात् छात्राभ्याम छात्रेभ्यः, ठीक है। ये सभी आपने लिख लेनी है। उसके बाद आपका 5वां प्रश्न है आपका प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम विभक्ति पदम चित्वा रिक्तस्थानं पूरयेत्। दिए गए विकल्पों में से उचित विभक्ति पद को चुन करके रिक्त स्थान को पूरा करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कृष्ण मम डैश अस्ति, कृष्ण मेरा डैश है। तो यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं मित्र मित्रे मित्रम मित्राणी। तो कृष्ण मेरा मित्र है, ये आपका वाक्य बनना है। तो मित्र शब्द आपका नपुंसकलिंग होता है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर मित्रम, ठीक है। कृष्ण है मम मित्रम अस्ति। आगे है रमा मधुराणी डैश खादती। मधुराणी को जैसे मैंने बताया था कि मधुराणी एक विशेषण है, इसके साथ विशेष्य भी आपका द्वितीय के बहुवचन का आएगा, क्योंकि मधुराणी में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। तो आपका आ जाएगा फलानी, मधुराणी के साथ आपका आ गया फलानी, आपका सही उत्तर आ जाएगा, इसमें आपने फिल कर देना। आगे आपका तीसरा प्रश्न है राम है डैश पुत्र अस्ति, राम डैश का पुत्र है। तो राम किसका पुत्र है? दशरथ का। और दशरथ के साथ आपका जो निशान आता है वो आता है का। जैसे राम दशरथ का पुत्र है, तो का के आपके निशान होते हैं संबंध के, और संबंध में होती है आपकी षष्ठी। तो षष्ठी विभक्ति इसमें दशरथस्य प्रथम ऑप्शन में, ठीक है। आपके अगला प्रश्न आपका मोहन आदर्श डैश अस्ति, मोहन आदर्श डैश है। तो मोहन आदर्श क्या है? छात्रम छात्र है, छात्रः छात्रई। तो जैसे मैंने बताया कि विशेषण और विशेष्य का एक ही लिंग व एक ही विभक्ति होती है। तो यहाँ पर आदर्श है में आपकी है प्रथम विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पर छात्र का भी हो जाएगा, छात्र के भी आपकी आ जाएगी प्रथम एक वचन में छात्र है, ठीक है। आगे आपका है डैश पत्राणी पतंती, डैश से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो गिरने में आपकी जो है वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं, तो
तो अलग होने में आपका संबंध कारक होता है और संबंध में आपकी पंचमी विभक्ति लगती है। तो पंचमी इसमें से है आपकी वृक्षात में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका वृक्षात। ठीक है। उसके बाद आपका छठा है डैश पुत्र वनम गस्ती, डैश पुत्र वन जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, राजा का। ठीक है, राजा के ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, आपका वाक्य बनेगा राजा का पुत्र वन जाता है। तो राजा का के की आपके संबंध में बनते हैं, संबंध में आपकी षष्ठी होती है और राजा की षष्ठी होती है आपकी राज्ञ। ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा राज्ञ पुत्र वनम गच्छति। आगे है आपका 7वें नंबर पे उद्याने अनेकानि डैश विकसंति, बगीचे में अनेक डैश खिले हुए हैं। तो अनेकानि, अनेकानि आपका द्वितीयक बहुवचन है। तो इसके साथ जो आपका विशेष्य आएगा वो भी आपका द्वितीय के बहुवचन का आएगा, यानी कि पुष्पाणि। तो आपका आ जाएगा पुष्पाणि, अनेकानि के साथ आपका आएगा पुष्पाणि। आगे आपका वने डैश निर्भया भ्रमंती, वन में डैश निर्भय घूमते हैं। तो वन में निर्भय कौन घूमते हैं, ये यहाँ पर दिया गया पशु। तो आपको पता है यहाँ कि भ्रमंती आपका बहुवचन है, तो यहाँ पर पशु का भी क्या आएगा, बहुवचन आएगा। तो पशु का बहुवचन होता है आपका पशव है, पशु 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 पशव है। ठीक है, तो रिक्त स्थान में आपका आ जाएगा पशव है। आगे आपका वर्षे द्वादश डैश भवंती, वर्ष में यानी कि एक साल में द्वादश 12 डैश भवंती, डैश होते हैं। तो 12 क्या होते हैं, महीने होते हैं। महीने के लिए आपका आ जाएगा मासः, क्योंकि 12 है तो 12 के लिए बहुवचन का रूप लगा जाएगा मासः। ठीक है, और मास क्या होता है आपका पुल्लिंग शब्द होता है, तो इसका बनेगा आपका मासः मासौ मासः। आगे आपका 10वां है और अंतिम आपका प्रश्न है डैश दुग्धम रोचते, डैश दुग्धम रोचते यानी कि डैश को दूध अच्छा लगता है। तो क्या शब्द दिए गए हैं, बालक के रूप दिए गए नीचे। तो यानी कि वाक्य आपका बालक को दूध अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जब आपने उपपद विभक्ति की थी तो आपने वहाँ पर अध्ययन किया था कि रुच धातु के अर्थ में यानी कि अच्छा लगने के अर्थ में आप जिसको भी अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। तो यहाँ पर आपको चतुर्थी का रूप देखना है। तो चतुर्थी का इसमें से है बालकाय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बालकाय, क्योंकि जिसको भी अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बालकाय। तो ये था आपका जो प्रश्न, सो आपका पार्ट 4 है उसका फर्स्ट पार्ट था, ये संज्ञा शब्द रूप का अभ्यास था। इसको आपने बुक में फिल कर लेना है। वह इसके सभी शब्दों को, जितने भी आप इसमें शब्द आए हैं सभी को एक बार अच्छे से पढ़ लेना ताकि वो अच्छे से आपको याद हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट का, इसी पार्ट के नेक्स्ट पार्ट का सर्वनाम शब्द रूप का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।